गर्मी में ससुराल की बालकनी वाली ठंडी हरी भरी रसोई। इसलिए तो कह रही हूँ मम्मी जी कि आप देवर जी और देवरानी जी को अलग कर दीजिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी वो दोनों हम पर बोझ ही है। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। दोनों सास बहू प्लानिंग कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब थोड़ी देर बाद सीमा दोपहर का खाना बनाने रसोई में जाती है तो देखती है कि पहले से ही नेहा वहाँ पर खाना बना रही है। तुमने मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर खाना बनाने की हिम्मत कैसे की? दीदी, मैं तो सबके लिए ही खाना बना रही हूँ। दोपहर हो गई है, दोपहर में सबका खाने का समय हो गया है। देखो, ये मेरी रसोई है, यहाँ पर सब कुछ मेरे हिसाब से होता है। तुम यहाँ पर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करना है तो तुम्हें पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही तुम कुछ कर सकती हो। और हाँ, अगर खाना बना दिया है तो सबको परोस दो। ठीक है दीदी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है और उसके बाद नेहा सबको खाना परोसती है। ये कोई खाना है? कितना अजीब टेस्ट है इसका। लेकिन मुझे तो खाना ठीक लग रहा है। खाना तो बहू ने अच्छा बनाया है। अजी, आपको क्या पता, मुझे तो खाने का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मम्मी जी, खाने में जो भी कमी है आप बता दीजिए, मैं फिर आगे से ध्यान रखूंगी। कोई जरूरत नहीं है आगे से ध्यान रखने की। बड़ी बहू है ना, बड़ी बहू खुद खाना बना लेगी। अरे मम्मी जी, इतना भी नहीं करना था। जब हमारे घर में फ्री की नौकरानी है खाना बनाने के लिए, तो मैं क्यों खाना बनाऊंगी? उसके बाद सब खाना खाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अभी नेहा की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी, लेकिन उसे यहाँ का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था। सब उससे गुस्से में बात करते थे और यहाँ तक कि उसके और उसके पति के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। एक दिन जब शाम को रोहन काम से वापस आता है। आ गया बेटा काम से। आज तो तुझे तनख्वाह मिली होगी ना? हाँ मम्मी, आज मुझे तनख्वाह मिली है। तो ला दे 10,000 मुझे। माँ, 10,000 देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे बेटा, अब क्या है ना, घर का खर्चा भी निकाला है और अब तुम्हारे पापा भी रिटायर हो गए हैं। बिजली का बिल, राशन पानी और फिर बहुत खर्चे होते हैं। तुझे तो पता है ना, आजकल 10,000 में तो कुछ भी नहीं होता है। रोहन सविता की बात मानकर उसे सारे पैसे देकर वहां से चला जाता है और जब रोहन अपने कमरे में जाता है। आप आ गए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नेहा रसोई में पानी लेने आती है। तब मैंने अपना खाना बना लिया है, अब तुम अपना और रोहन का खाना बना सकती हो। ऐसा कहकर सीमा वहां से खाना लेकर चली जाती है और सब डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा फ्रिज का ठंडा पानी लेकर रोहन के पास जाती है। लीजिए, पानी पी लीजिए, मैं नीचे जाकर आपके लिए खाना बना देती हूँ। तब तक आप नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। लेकिन खाना तो भाभी ने बना दिया ना? हाँ, भाभी ने सबके लिए खाना बना दिया है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाया। उन्होंने मुझे कहा है कि हमें अपना खाना अलग बनाना होगा और हम रसोई का ज्यादा सामान भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों? सच कहूँ तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई ठीक से बात नहीं करता। आखिर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं मिला। हो सकता है कि भैया से कम पैसे कमाता हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। आज मम्मी ने मेरी सारी सैलरी ले ली। 15,000 में से सिर्फ 5,000 रुपए बचे हैं। इतने में पूरा महीना कैसे चलेगा? दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या नहीं। उसके बाद जब नेहा नीचे रसोई में खाना बनाने आती है तो देखती है कि फ्रिज को भी लॉक कर दिया है और वह अब फ्रिज से कोई सब्जी वगैरह भी नहीं निकाल सकती। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नेहा कुछ आलू लेकर उन्हें ही उबाल लेती है और उसके बाद उसकी सब्जी बना लेती है। अब क्योंकि टमाटर भी फ्रिज में ही थे तो वह बिना टमाटर के ही प्याज और लहसुन का छौंका लगाकर उसके अंदर अमचूर पाउडर डालकर सब्जी बना लेती है। उसके बाद वह गर्मा गर्म रोटी बनाती है और खाना लेकर ऊपर कमरे में जाती है। इस तरह रोहन और नेहा सबसे अलग खाना खाते हैं और दोनों खाना खाकर सोने के लिए जब लेटे हुए थे। वैसे नीचे सबके कमरों में एसी लगा है और सिर्फ हमारे कमरे में कूलर है। एसी भैया ने अपनी सैलरी से खरीदा था तो शायद इसलिए हमारे कमरे में नहीं है। लेकिन अगर मम्मी पापा लगवा दे तो हमारे कमरे में भी लगवा देते। इस तरह दोनों बात करते हुए सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठकर जब नेहा नीचे रसोई में खाना बनाने जाती है। रुको नेहा, और तुम अभी खाना नहीं बना सकती। अभी पहले मुझे इनके लिए खाना बनाना है और उसके बाद घर वालों के लिए, उसके बाद ही तुम खाना बना सकती हो। लेकिन दीदी ने ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और फिर इनका लंच भी पैक करना है तो काफ़ी देर हो जाएगी। ऐसे तो मैं आपके साथ खाना बनाने में मदद करवा देती हूँ तो काम जल्दी भी हो जाएगा और सबके लिए खाना भी बन जाएगा टाइम से। बिल्कुल नहीं, जो खाना मैं अपने लिए बना रही हूँ वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम इस घर को चलाने के लिए कितने ही पैसे देती हो? कुछ भी नहीं। तो खाना हमारा अलग बनेगा और तुम्हारा खाना अलग। और खबरदार, रसोई में किसी भी सामान को हाथ लगाने की कोशिश की भी तो।
अब इसी वजह से नेहा को काफी देर इंतजार करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ रोहन काफी ज्यादा लेट हो रहा था। तब वह नेहा को आवाज लगाकर बुलाता है। नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? इधर आओ। रोहन की आवाज सुनकर नेहा वहां आती है। देखो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। लेकिन आपने नाश्ता भी नहीं किया और यहाँ मैं अभी तक आपका लंच भी नहीं पैक कर पाई हूँ। बस थोड़ी देर और रुक जाइए। तुम तो जानती हो कि अगर लेट हो गया तो मेरा मैनेजर फिर गुस्सा करेगा मेरे ऊपर, मुझे कितना ज्यादा डांटेगा। तुम चिंता मत करो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। अब मैं चलता हूँ। यह देखकर नेहा बहुत परेशान हो जाती है और रमेश को भी यह सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तब वह सविता के पास आता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम नेहा और रोहन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो? अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो उसे पालने पोसने की जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों ली? इससे अच्छा होता कि उसे अनाथ आश्रम ही छोड़ आते। आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं, और मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना? इतना कहकर सविता गुस्से में वहां से चली जाती है। अब नेहा का भी मन उदास हो जाता है क्योंकि रोहन बिना कुछ खाए चला गया था, तो उसका भी अब कुछ खाने का मन नहीं था और ना ही कुछ बनाने का। वह ऊपर अपने कमरे में जाती है और वहां बालकनी में रखे पौधों को पानी देने लगती है। अरे वाह, मेथी तो मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई थी। देखो तो जरा कितनी अच्छी आई है। यहाँ पर भले ही अभी बहुत कम पौधे हैं लेकिन कितने सुंदर लगते हैं। इससे मेरी बालकनी की शोभा बढ़ जाती है। पौधों को पानी देने के बाद नेहा अपने कमरे में लेट जाती है। सविता भी टहलने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। अरे सविता, कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने लिए बढ़िया सी शॉपिंग करने जा रही हूँ। चल चलते हैं, थोड़ा मॉल में घूम कर आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। उसके बाद सविता और शीला मॉल में जाते हैं और वहां पर थोड़ी देर घूमते हैं और अपनी पसंद की चीजें खरीद लेते हैं। सच कहूँ तो बच्चों की शादी करवाने के बाद घूमने का जो मजा आता है ना, वो बिल्कुल ही अलग होता है। सच में, पहले तो हम खुद भी बहुत सारी जिम्मेदारी में फंसे थे, लेकिन अब हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहन जब अपने ऑफिस में काम कर रहा था। अरे यार, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या करूं? इतने पैसे भी नहीं है यहाँ पर, खाना भी बहुत महंगा मिलता है। तभी लंच टाइम होता है और रोहन का दोस्त उसके पास आता है। चल दोस्त, लंच करने चलते हैं। लेकिन मैं आज लंच लेकर नहीं आया हूँ। अरे तो क्या हो गया? मुझे पता है कि तू कई बार खाना नहीं ला पाता, इसलिए मैं तेरे लिए हमेशा एक्स्ट्रा लेकर आता हूँ। चल हम दोनों साथ में लंच करते हैं। रोहन खुश होता है और उसके बाद रजत के साथ लंच करने चला जाता है। जब रोहन खाना खाता है तब जाकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू मेरे दोस्त, तू हमेशा मेरी मदद करता है। अब खाना खाकर कितना अच्छा लग रहा है। अरे तुझे दोस्ती के उसूल अच्छे से पता है ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू होता है। रोहन खुश हो जाता है और वापस अपने कैबिन में जाकर काम करने लगता है। तो मन में सोचता है, कई बार खून के रिश्ते से ज्यादा तो हमारे लिए दूसरे रिश्ते होते हैं, वो ज्यादा कर देते हैं। अरे नफरत में क्या रखा है? अगर सब प्यार से रहें तो हर जगह कितनी खुशी हो सकती है। आखिर यहाँ रोहन के साथ शुरू से ही इतना भेदभाव क्यों हो रहा था? क्या सच में असली वजह पैसा था या कुछ और बड़ा कारण था? शाम को रोहन घर वापस आता है और आज फिर से उनके साथ ऐसा ही होता है। आज तो नेहा जब खाना बनाती है तो उसे रसोई में अपना खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ आटा था। अब नेहा सूखी रोटी बनाकर कमरे में लेकर जाती है और दोनों वही खाते हैं। लेकिन आज नेहा को गुस्सा आता है। देखिए, अब बस बहुत हो चुका है। मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर रोज आपको सुबह बिना नाश्ता किए और बिना लंच किए जाना पड़ता है। एक बात बताइए, आपने अपने सारे पैसे मम्मी को दे दिए, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज है, लेकिन तुम जानती हो ना कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है और हम भी कर सकते हैं। मुझे बस आपके साथ की जरूरत है। मैं ऊपर अपनी रसोई अलग बनाऊंगी। दीदी तो मुझे रसोई में जाने तक नहीं देती, फ्रिज को भी लॉक करके रख देती है और मुझे उसमें से कोई भी सब्जी नहीं निकालने देती। इसलिए मुझे अपनी रसोई अलग बनानी है। लेकिन तुम तो जानती हो कि ऊपर कोई रसोई नहीं है, सिर्फ 2 कमरे और बाथरूम है। कोई बात नहीं, बालकनी तो है ना, मैं इसी पर अपनी रसोई बना लूंगी। मैं गांव की लड़की हूँ, मैंने चूल्हे चौके पर तक खाना बनाया है। मैं सब संभाल लूंगी और अगले महीने से हमें किसी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह नेहा स्टैंड लेती है और रोहन भी अच्छे से जानता था
कि उनके साथ कुछ ज्यादा ही भेदभाव हो रहा है। वो बहुत गलत है, इसलिए रोहन कुछ नहीं कहता और नेहा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन सुबह नेहा अड़ोस पड़ोस से कुछ ईंट इकट्ठा करती है। उसके बाद नेहा बालकनी पर ईंट से चूल्हा बनाती है और उसके बाद रोहन को कॉल करती है। एक गड़बड़ हो गई जी। पर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अगर ज्यादा गड़बड़ है तो मैं अभी घर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, आपको घर आने की जरूरत नहीं है। कल जोश जोश में मैंने अपनी अलग रसोई बनाने को तो कह दिया, आज चूल्हा भी बना लिया, लेकिन बाकी सब चीजों का इंतजाम कहाँ से होगा? कोई बर्तन नहीं है चूल्हा जलाने के लिए, यहाँ लकड़ी कहाँ मिलती है, कुछ नहीं पता, मैं क्या करूँ? नेहा की बात सुनकर रोहन हंस देता है और कहता है, ठीक है, तुम मुझे लिस्ट बता दो, मैं जरूरत के बर्तन ले आऊंगा और साथ में लकड़ी वगैरह भी ले आऊंगा। उसके बाद रोहन कॉल कट करता है और पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद वह एक दुकान पर जाता है और वहां से सस्ते बर्तन खरीद लेता है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम के बर्तन सस्ते हैं तो आप मुझे एक पतीला, एक तवा, चिमटा, एक कुकर, एक प्लेट, 2 कटोरी और 2 गिलास दे दो और 2 चम्मच। रोहन सस्ते बर्तन खरीद लेता है और तकरीबन सारे बर्तन 1000 रुपए के अंदर आ जाते हैं। अब यह सारे बर्तन लेकर रोहन रात को घर जाता है। मैं बर्तन ले आया, क्या इन सब में काम चल जाएगा? चकला बेलन तो है ही नहीं, रोटी कैसे बनाओगी? मुझे आप कम मत समझिए, मेरे पास बहुत टैलेंट है, मैं हाथ से भी रोटी बना सकती हूँ। अब नेहा रसोई में आती है और परात में आटा लेकर गूंद कर ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद पायल बालकनी में रखे पौधों से थोड़ी सी मेथी लेती है और उसे अच्छे से पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च मिलाकर और एक प्याज डालकर उसकी चटनी बना देती है। उसके बाद नेहा ईंट का चूल्हा जलाकर उस पर तवा रखकर हाथ से रोटी बड़ी करके तवे पे गर्मा गर्म रोटी बनाती है और उसके बाद दोनों खाना खाते हैं। इस खाने की तो बात ही अलग है, ये तो सच में काफी लाजवाब खाना बना है। मैंने कहा था ना, अब बस आप कुछ पैसे जमा करके एक मिट्टी का चूल्हा और साथ में बालकनी में कुछ और पौधे लगवा दीजिए, इससे सब और अच्छा हो जाएगा। अब नेहा ने ठान लिया था कि वह बालकनी पर अपनी रसोई बनाएगी और अब उसे बार बार खाने के लिए किसी के आगे झुकना नहीं होगा। हालांकि अभी नेहा की रसोई आधी अधूरी थी और उनके पास पैसों की कमी की वजह से वह अपनी रसोई को अच्छा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब रोहन भी नेहा का साथ देता है और अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेने के बाद वह घर में आटा और थोड़ी बहुत सब्जी लेकर आता है। अगले दिन सुबह नेहा रोहन के लिए बालकनी पर बने ईंट के चूल्हे पर खाना बनाती है। रोहन वहीं बैठकर नाश्ता करता है। सच कहूँ तो सुबह नाश्ता करके जब ऑफिस जाता हूँ तो काम करने में और मन लगता है, वरना तो भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ होती रहती थी और काम करने का भी मन नहीं करता था। चिंता मत कीजिए, अब से हमें भूखा नहीं रहना होगा। नेहा और रोहन खाना खाने नीचे पहले से ही नहीं जाते थे और अब नेहा रसोई में नहीं आती तो कोई भी इन सब चीजों को नोटिस नहीं कर रहा था। सविता भी सिर्फ अपने बड़े बहू बेटे के साथ ही रहना पसंद करती थी। मम्मी जी, मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। बेटा, एक बार तुम मेरे घुटने में थोड़ी सी मालिश कर सकती हो? मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, उसके बाद चली जाना। नहीं मम्मी जी, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है। जब नेहा वहीं घर की साफ सफाई कर रही थी तब उसने यह बात सुन ली थी। सीमा तो वहां से चली जाती है पर नेहा सरसों का तेल गर्म करके लाती है। लाइए मम्मी जी, मैं आपके घुटने की मालिश कर देती हूँ। सविता कुछ नहीं बोलती और नेहा उसके घुटनों की मालिश कर देती है। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। उसके बाद नेहा वहां से चली जाती है। लेकिन जब नेहा दोपहर में अपने खाने के लिए कुछ बनाती है तो बालकनी में सीधा तेज धूप आती है, जिसकी वजह से उसे चूल्हे पर खाना बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी। बाप रे, कितनी तेज धूप हो रही है और इसी वजह से कितनी ज्यादा गर्मी भी लग रही है। वैसे बालकनी पर रसोई बनाना तो बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं है। अब चूल्हा है, घर के अंदर भी नहीं बना सकती, काफी रिस्क हो जाएगा, वरना क्या करूं। फिलहाल तो नेहा के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वह तपती धूप में ही पसीने में तरबतर होकर खाना बना रही थी। गर्मी के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी और वह साड़ी के पल्लू से अपने पसीने को पोंछ रही थी। उसके बाद वह अंदर आती है और थोड़ी देर कूलर के सामने बैठ जाती है। बाप रे, अब जाकर थोड़ी जान में जाना ही है, वरना तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद नेहा खाना खा लेती है, लेकिन प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था, इसलिए वह नीचे फ्रिज से पानी लेती है और पी लेती है। लेकिन ऐसा करते हुए सीमा ने उसे देख लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे फ्रिज को हाथ लगाया। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे फ्रिज से तुम कुछ मत लिया करो, लेकिन दीदी गर्मी के मारे मेरा गला सूख रहा था, मुझे ठंडा पानी पीना था, इसलिए ऐसा किया। अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब अपनी रसोई में और बर्दाश्त नहीं कर सकती।
आज के बाद तुम मेरी रसोई में ना तो खाना बनाने आओगे और ना ही कुछ भी करने के लिए। सविता वहीं खड़ी यह सब देख रही थी। मम्मी जी, क्या मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह कर दिया? आखिर हमारे साथ ही घर में इतना भेदभाव क्यों होता है? ये सब सवाल जवाब मुझसे करने की जरूरत नहीं है। जैसा बड़ी बहू ने कहा है वैसा ही होगा। तो ठीक है, मुझे भी अब कोई शौक नहीं है यहाँ पर आने का। नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है और उसके बाद जब रोहन रात को घर वापस आता है तो वह ये सारी बातें उसको बताती है। बस अब बहुत हो गया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया फ्रिज खरीद कर लाऊंगा। अब हमें नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फ्रिज की जरूरत नहीं है, फ्रिज बहुत महंगा है। अब मैं खुद अपने तरीके से बालकनी वाली रसोई को अपग्रेड करूंगी। आप बस मुझे कुछ जरूरत का सामान दिलवा देना। एक तो बालकनी में बहुत ज्यादा धूप आती है, तो क्या हम यहाँ पर प्लास्टिक या कोई टीन शेड नहीं डलवा सकते? वो गर्मी में और ज्यादा धूप को अट्रैक्ट करके और ज्यादा गर्म हो जाएगा और फिर तुम्हें और गर्मी लगेगी। नेहा को रोहन की यह बात सही लगती है और उसके बाद वह कुछ सोचती है। अगले दिन सुबह वह रोहन के साथ बाजार जाती है। वहां से वह दोनों जरूरत का सामान खरीदते हैं। नेहा मिट्टी के बर्तन वाली दुकान पर जाकर मिट्टी के 3 मटके लेती है। तीनों अलग अलग साइज के थे और साथ में ही वह मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन भी लेती है जो उसे काफी सस्ते मिल जाते हैं। उसके बाद वहां से वह कबाड़ी वाली दुकान पर जाती है और वहां से मुझे आप सस्ती सी कोई प्लास्टिक की बाल्टी या कोई एक्स्ट्रा सामान दे दीजिए। मेरे पास कुछ पुरानी बाल्टियां हैं, यह 20 रुपए में एक बाल्टी ले जा सकती हैं। बाल्टी लेने के बाद दोनों एक नर्सरी में जाते हैं और वहां से थोड़े बहुत पौधे और साथ में कुछ बीज खरीद कर घर वापस आ जाते हैं। आज नेहा अपनी बालकनी वाली रसोई को पूरा अपग्रेड करती है और वहां पर बहुत सारे पौधे लगा लेती है और बाल्टी में काफी सारी मिट्टी डालकर उसमें बीज बोकर बालकनी पर रख देती है। वह कुछ बेल वाले पौधे लेकर आई थी जिन्हें वह बालकनी के ग्रिल से ऊपर छत तक रोहन की मदद से रस्सी के साथ बांध देती है। ये तो तुमने कमाल कर दिया। ये इतना हरा भरा होने की वजह से गर्मी भी कम लगेगी तुम्हें। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बालकनी वाली ठंडी हरी भरी रसोई बनाऊंगी जिसकी वजह से मुझे गर्मी कम लगेगी। इस तरह नेहा ने फाइनली अपनी बालकनी पर ठंडी हरी भरी रसोई बना ली थी। वह अपनी बालकनी में लगे पौधों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और इसकी वजह से वह पौधे हरे भरे होकर वहां बालकनी की शोभा बढ़ा रहे थे। नेहा ने कुछ पौधे मिट्टी के मटके और गमले में लगाए थे ताकि वह ज्यादा ठंडक फैला सकें। नेहा ने साथ में मटके में पानी डालकर उसके चारों तरफ गीला कपड़ा लपेट दिया था जिसकी वजह से अब उसमें ठंडा पानी हो गया था। इसमें तो बिल्कुल ठंडा पानी हो गया। हाँ, मैंने कहा था ना कि हमें फ्रिज की जरूरत नहीं है। बालकनी की दूसरी तरफ हरे भरे ऊंचे पौधे होंगे जिसकी वजह से मुझे ठंडक और छाव मिलेगी। साथ में कमरे में कूलर और पंखा चलता है तो बालकनी तक हवा आएगी और ठंडक रहेगी। ऐसे में फिर खाना भी कम खराब होगा क्योंकि गर्मी कम होगी। थोड़ा बहुत सामान में मिट्टी के बर्तन के अंदर रख दूंगी और उससे भी खाना ठंडा रहेगा। इस तरह नेहा ने जुगाड़ से अपनी बालकनी वाली ठंडी हरी भरी रसोई बना ली थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे तो अगली बार जब रोहन की तनख्वाह आती है। बेटा, इस बार तुमने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। माफ करना माँ, लेकिन मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए थे, उसके पैसे लौटाए हैं और फिर हमने रसोई भी अलग बना ली है, तो अब हम अपना रसोई और बिजली का खर्चा खुद निकाल लेंगे। पहली बार रोहन ने सविता को ऐसा जवाब दिया था और ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है और सविता को गुस्सा आ जाता है। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे ऐसा जवाब देता है। रमेश वहां आता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी ही सारी गलती है। तुमने उनके साथ इतना बुरा सलूक किया है कि अब वो दोनों भी थक गए हैं। इस तरह दिन गुजरते हैं और अब नेहा अपनी बालकनी वाली ठंडी रसोई में खाना बनाती है। उसने वहां तरह तरह की सब्जी के बीज बो दिए थे। शिमला मिर्च और बैंगन काफी अच्छे लग रहे हैं। बैंगन तो पूरी तरह से बढ़ गए हैं। आज बैंगन का भरता बना लेती हूँ। 1-2 दिन बाद शिमला मिर्च की सब्जी बना दूंगी। इस तरह नेहा सब कुछ मैनेज कर रही थी और आज वह बैंगन का भरता बनाती है। और जब रोहन और नेहा दोनों अपनी बालकनी वाली ठंडी रसोई के पास वहां पर खाना खाते हैं तो आज रोहन पहली बार खाना खाकर बहुत खुश होता है। अरे सच कहूँ तो तुम्हारी ये बालकनी वाली ठंडी हरी भरी रसोई बहुत अच्छी है। यहाँ पर कितनी स्वादिष्ट और ताज़ा सब्जी खाने को मिल रही है। ये स्वाद तो सच में बहुत अच्छा है। इसकी बहुत सी वजह है। एक तो हमारी बालकनी में ठंडी हरी भरी रसोई से हम खुद अपनी सब्जियां उगा रहे हैं जो कि ताज़ा है, और फिर हम चूल्हे पर भी खाना बनाते हैं और साथ में मिट्टी के बर्तन में खाना खाते हैं जिससे हर चीज का स्वाद दुगना हो जाता है। इस तरह यह दोनों काफी खुश लग रहे थे और सामने उसकी पड़ोसन यह सब देख रही थी।
देखो तो जरा, अब नेहा की बालकनी में काफी अच्छी रसोई हो गई है। पहले तो 2-4 सामान थे, लेकिन अब तो कितनी सारी सब्जी भी उग गई है और चूल्हे के खाने की यहाँ तक खुशबू आती है तो सब महक जाता है। अगले दिन शाम को सविता घुटनों के दर्द से फिर से बहुत परेशान हो गई थी। अरे बेटा, मुझे जरा अस्पताल ले चल। माँ, अभी तो मैं और सीमा बाहर घूमने जा रहे हैं, अभी हम नहीं लेकर जा सकते, बाद में ले जाएंगे। आप पापा के साथ चले जाना। तभी सीमा तैयार होकर आती है और पवन और सीमा वहां से चले जाते हैं। यह सब रोहन ने सुन लिया था। तब रोहन, अरे माँ चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। उसके बाद रोहन सविता को अस्पताल लेकर जाता है। देखिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, साथ में आपने जो डाइट बनाई है वो अच्छी नहीं है। आप हेल्दी खाना खाइए तो ही आप ठीक हो सकती हैं। उसके बाद सविता घर आती है और वह काफी ज्यादा परेशान और बीमार थी। सीमा को तो किटी पार्टी करने से फुर्सत नहीं थी, इसलिए नेहा ही अपनी बालकनी वाली ठंडी हरी भरी रसोई में खाना बनाकर सविता को देती है और वैसा खाना खाकर सविता को भी काफी अच्छा लगने लगा था। एक दिन सविता बाहर थी तो उसकी पड़ोसन सरला उसे नेहा की बालकनी वाली ठंडी हरी भरी रसोई के बारे में बताती है। सच में सविता, तेरी बहू ने तो बालकनी में ठंडी हरी भरी रसोई बनाई है। एक तो बहुत सुंदर लगती है और वहाँ खाने की खुशबू भी बड़ी लाजवाब आती है। सच में तेरी बहू तो बहुत समझदार है। ऐसी बहू सबको मिले, हमें भी कितना मान सम्मान देती है। लेकिन तेरी बड़ी बहू बहुत खड़ूस है। सविता के पास कोई जवाब नहीं था और उसके बाद वह ऊपर आकर नेहा की बालकनी वाली ठंडी हरी भरी रसोई देखती है तो हैरान हो जाती है। वहां पर हरी भरी सब्जियां भी थी। ये सब तुमने खुद किया है? जी मम्मी जी, सच में जैसा सुना था वैसा ही बहुत सुंदर है। अब क्योंकि नेहा और रोहन ही सविता को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज भी करवा रहे थे और उसकी सेवा पानी करके ध्यान भी रख रहे थे, लेकिन अभी भी सविता नेहा और रोहन के साथ भेदभाव ही कर रही थी। जैसे एक दिन सीमा, तुमने बालकनी पर ही अपनी रसोई बना ली? हाँ, वैसे तुम और करती भी क्या? तुम्हारा पति तो इतने पैसे कमाता भी नहीं है, इसलिए तुम्हें घर में ही साग सब्जी उगानी पड़ रही है। आपकी रसोई से तो मेरी रसोई लाख गुना बेहतर है। उसमें प्यार से खाना बनता है और ताज़ा खाना बनता है। खुद से मेरा कंपैरिजन ना करे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। कुछ ज़्यादा ही नहीं जुबान चल रही है तुम्हारी। मेरी जुबान तो हमेशा ही आपसे कम चलती ही थी। आपके मुकाबले इस मामले में मैं पीछे ही हूँ। सीमा भड़क जाती है और यह सुनकर सविता नेहा को ही डांट देती है। नेहा, सीमा तुम्हारी जेठानी है और तुमसे बड़ी है। तुम्हें इस तरह से उससे बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सब वहां से चले जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए था। हम चाहे कुछ भी क्यों ना करें, कोई हमारे साथ अच्छे से नहीं रहना चाहता। वैसे भी यहाँ रहकर क्या फायदा। कोई बात नहीं, अभी माँ पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हमारी जरूरत है। सविता अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी, तब रमेश आता है। देखा तुमने, जिसे तुम अपना बेटा बहू मानती आई हो वही तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ नहीं देते। अभी भी समय है, सुधर जाओ। रोहन और नेहा को अपना लो। आप बार बार उनकी तरफदारी लेने क्यों आ जाते हैं? अभी सीमा और पवन मुझसे नाराज हैं क्योंकि वो नेहा और रोहन के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें सब सच पता है। तो तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ यही कारण है और प्रॉपर्टी का कोई कारण नहीं है? हाँ, बिल्कुल यही वजह है। ठीक है, तो तुम उन्हें आज एक बात कहकर देखो, तब सच तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगा। शाम को जब सीमा, पवन, रमेश सविता के साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मैंने एक फैसला लिया है कि जो भी हम दोनों का अच्छे से ध्यान रखेगा, मैं ये सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम करूंगी, जैसे अभी नेहा और रोहन मेरी सेवा कर रहे हैं। यह बात सुनते ही सीमा और पवन बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि आप ये प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं कर सकती। हमने ही हमेशा आपके लिए इतना कुछ किया है और उसके बाद भी अब आप ऐसी शर्त रख रही हैं। आप क्या कहना चाहती हैं कि हमने आपके लिए कुछ नहीं किया? हम यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं करने वाले हैं मम्मी। या तो आप प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए, वरना हम जा रहे हैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर। क्या तुम्हारे लिए सिर्फ प्रॉपर्टी मायने रखती है? मैं तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? अब हम आपको घर में रख तो रहे हैं, रहने के लिए छत है और खाने के लिए खाना मिलता है, इसके अलावा और क्या चाहिए? इसके अलावा प्यार, सम्मान और समय, जो ये तीनों तुम हमें कभी नहीं देते हो। हम तो कुछ नहीं जानते मम्मी जी, हमें बस प्रॉपर्टी चाहिए, वरना हमारा और आपका रिश्ता नाता खत्म। इतना कहकर सीमा और पवन वहां से चले जाते हैं। देखा तुमने, तुम्हारे बड़े बेटे बहू को सिर्फ प्रॉपर्टी का लालच है, कभी तुमसे तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछा। लेकिन जिसके साथ तुमने भेदभाव किया उसी को तुम्हारी हमेशा परवाह रही है।
यह बात सुनकर सविता को एहसास होता है। आपने सही कहा, इन्होंने हमसे कितनी ज्यादा बदतमीजी की और धमकी दी, लेकिन नेहा और रोहन ने कभी ऐसा नहीं किया। अगले दिन सीमा बहुत ज्यादा भड़की हुई थी और वह ऊपर जाकर नेहा की बालकनी वाली ठंडी हरी भरी रसोई को खराब कर देती है, सारे पौधों को तोड़ देती है और चूल्हे को भी तोड़ देती है। अब देखते तुम्हारी बालकनी वाली ये हरी भरी रसोई कैसे ठीक होती है। बहुत इतराती हो ना तुम इसके ऊपर। हाँ? सीमा नेहा की रसोई तोड़कर वहां से चली जाती है और जब नेहा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह जानती थी कि यह सब किसने किया, तो वह सीमा के पास जाती है। आपने जलन में मेरी रसोई को तोड़ दिया। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने ऐसा किया। मेरे सामने ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। उस रसोई में मम्मी पापा को खाना खिला खिलाकर तुम प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती हो। इस तरह सीमा और नेहा की बहस बहुत ज्यादा बढ़ती है और नेहा रात के हुए झगड़े के बारे में रोहन को ये सारी बातें बताती है। तुम सही कह रही हो, यहाँ पर अब हमारा रहने का कोई फायदा नहीं है। बेवजह लड़ाई कुछ ज्यादा बढ़ रही है। मैं किसी भी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। बिल्कुल हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद नेहा और रोहन वहां से जाने का फैसला करते हैं और जब यह बात सविता को पता चलती है तो पहली बार सविता को बहुत बुरा लगता है। बेटा तुम यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी देने को भी तैयार हूँ। नहीं माँ, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और इस प्रॉपर्टी पर तो मेरा हक भी नहीं है। बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं सब जानता हूँ मौसा जी। यह बात सुनकर सविता और रमेश के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अरे सब जल्दी चलो, पार्टी में जाना, लेट हो रहा है। सब तैयार होकर एक पार्टी में जाते हैं जहां पर उसके सारे रिश्तेदार आए हुए थे। रोहन पार्टी में इधर उधर घूम रहा था। अरे रोहन बेटा कैसे हो? प्रणाम चाची जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस सब बढ़िया। रोहन वहां से चला जाता है और तभी कमला के पास रोहन की मामी आती है। वह दोनों बात करती हैं, लेकिन जब रोहन कॉल पर बात करके वापस आता है तब तो यानी ये अभी भी रोहन के साथ भेदभाव कर रहे हैं। मैं तो रोहन की मामी हूँ, सब जानते हुए भी उसे कुछ नहीं बता सकती। उसका दिल टूट जाएगा। रोहन के माता पिता बचपन में एक्सीडेंट में चल बसे, तब सविता दीदी ने उसे पालने का फैसला किया था, लेकिन अब वो उसके साथ ऐसा कर रही है तो ये गलत बात है। इससे अच्छा हम रोहन को रख लेते। सच में मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। यानी तुम्हें पिछले 3 साल से सब कुछ पता है और तुमने फिर भी कुछ नहीं कहा? कैसे कहता माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ जो किया है। फिलहाल हमारा यहाँ से जाना ही ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भैया और भाभी को गलत फहमी हो और इस वजह से घर में आपस में लड़ाई हो। इतना कहकर रोहन और नेहा वहां से चले जाते हैं और एक छोटा सा घर किराए पर लेकर वहीं पर अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं। घर छोटा है लेकिन यहाँ खुशियाँ ज्यादा होंगी। मुझे यहाँ पर भी अपनी बालकनी वाली ठंडी हरी भरी रसोई जैसी रसोई बनानी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोहन और नेहा दोनों मिलकर वहां पर बहुत सारे पौधे लगाते हैं और बिल्कुल वैसे ही बालकनी वाली ठंडी हरी भरी रसोई बनाते हैं। वैसे ही वहां पर चूल्हा, मटके और मिट्टी के बर्तन सब कुछ रखा जाता है। ऐसी हमारी ठंडी हरी भरी रसोई बन जाएगी। वह दोनों वहां पर अच्छे से रहने लगते हैं और कुछ दिन बाद रोहन और नेहा सविता को अस्पताल से दवाई दिलवाकर सविता और रमेश को वापस घर छोड़ते हैं। तब बेटा तुम दोनों के जाने के बाद यहाँ मेरा मन नहीं लगता है। मम्मी जी हमें जाना होगा, आप अपना ध्यान रखना और कभी भी आपको हमारे पास आना हो तो आप जितने दिन चाहे उतने दिनों के लिए आप हमारे पास रहने के लिए आ सकती हैं। इतना कहकर नेहा और रोहन वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद सविता को उन दोनों की कमी का एहसास हो रहा था। अपने बेटे को मैंने ज्यादा पढ़ाया लिखाया और रोहन को हमेशा हर चीज में पीछे रखा, कम पढ़ाया। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने ही मेरा ज्यादा ध्यान रखा। उन दोनों की बड़ी याद आती है। मेरे बेटे बहू तो मुझे पूछ ही नहीं रहे हैं। तुम कहो तो हम वहां चलते हैं। किस मुंह से जाएंगे? बस एक बार दिल से उनसे माफी मांग लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। आज भी वो हमारा तहे दिल से स्वागत करेंगे। कुछ दिन बाद सविता रमेश के साथ हिम्मत करके उसके घर जाती है और नेहा और रोहन दोनों उसका स्वागत करते हैं। मम्मी जी पापा जी अंदर आई हैं। नेहा उन दोनों को खुद उगाई हुई सब्जियों से खाना बनाकर खिलाती है और दोनों को बहुत स्वादिष्ट लगता है। जब सविता वहां पर भी नेहा की ठंडी हरी भरी रसोई देखती है। तुम्हारे जाने के बाद तो बालकनी भी खाली हो गई, वरना तुम्हारी बालकनी वाली ठंडी हरी भरी रसोई कितनी अच्छी लगती थी। हाँ मम्मी जी,
वो रसोई मेरी फेवरेट थी, इसलिए मैंने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हरी ठंडी भरी रसोई बनाई है। घर के अंदर जाने के बाद बेटा तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। माँ, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। बिल्कुल मम्मी जी, पीछे जो गया भूल जाइए। अब हमें आने वाली ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हमारे पास रह सकती हैं, जितने मर्जी उतने समय के लिए। नेहा जानती थी कि सविता उन दोनों के जाने के बाद से काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए नेहा ने सविता को वहां रुकने का ऑफर दिया और यह सुनकर सविता खुश हो जाती है। तुम दोनों का शुक्रिया। अब मैं यहीं रुकना चाहूंगी, अपनी गलती का भी प्रायश्चित करूंगी। इस तरह सब ठीक हो जाता है और अब सब साथ में वहां पर छोटे से घर में खुशी खुशी रहते हैं और नेहा भी अपनी ठंडी हरी भरी रसोई में सबको खाना बनाकर खिलाती है और सविता भी अब नेहा की ठंडी हरी भरी रसोई में उसकी मदद करती है।